अस्सलामुअलैकुम। मैंने और आपने अपने बचपन में अलादीन और उसके चिराग की कहानी तो बहुत बार सुनी है, मगर क्या हकीकत है इस अलादीन और उसके चिराग की कहानी की? क्या असल में ऐसा कोई वाक़या हो चुका है या फिर ये मनगढ़ंत एक कहानी ही है? ये जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। साल 1706 एक अरबी आदमी ने एक किताब शाये की जिसका नाम था 1001 नाइट्स। जी हाँ, इसके अंदर अलादीन और उसके चिराग का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था। इनका जिक्र कहाँ था ये भी जानेंगे आप अभी वीडियो में। इस किताब के शाये होने के चंद साल बाद एक फ्रेंच माहिर इल्म ने इस किताब को फ्रेंच में ट्रांसलेट किया, मगर इस बार इस फ्रेंच माहिर इल्म ने, जिसका नाम था एंटोनी गैलेंड, इसने इस किताब में कुछ चीज़ें अपने से भी ऐड की। इसके अंदर कुछ कहानियाँ अपनी तरफ से भी लिखी। इसमें से कि दो कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। एक तो अलादीन और उसका चिराग और दूसरा अली बाबा और 40 चोर। ये दोनों कहानियाँ क्या इसने खुद से लिखी थी या फिर इन दोनों कहानियों का हकीकत से कोई ताल्लुक है? जब एंटोनी से इनकी हकीकत पूछी गई तो इसने कहा कि ये कहानियाँ मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, बल्कि एक शाम से आए हुए आदमी ने मुझे ये दो कहानियाँ सुनाई थी। शाम से वो आदमी फ्रांस गया हुआ था। फ्रांस में उसको एंटोनी मिला। एंटोनी को उसने कुछ कहानियाँ सुनाई जिसके अंदर अलादीन और उसका चिराग भी शामिल थी। एंटोनी ने कहा कि इसने तो मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, मगर इसकी कहानियों में मुझे दो कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आईं। एक अलादीन और उसका चिराग और दूसरा अली बाबा और 40 चोर, जिसको इसने उस किताब के अंदर शाये किया। मगर एंटोनी ने कहा कि वो आदमी इन कहानियों के बारे में कैसे जानता था ये मैं नहीं जानता, मगर कुछ लोगों का कहना है कि वो आदमी जो कहानियाँ सुनाता था ये अपनी कहानियाँ सुनाता था, मगर इस कहानी में ये अलादीन का चिराग और उससे निकलने वाले जिन को खुद से ही ऐड कर लेता था। अलादीन और उसके चिराग वाली कहानी तो इतनी ज़्यादा फेमस है कि इंडिया में इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ। कुछ लोगों ने एक आदमी को अलादीन के चिराग के जैसे दिखने वाला एक चिराग 2.5 करोड़ का बेच दिया। जिन लोगों ने ये चिराग बेचा उन्होंने कहा कि जब कल सुबह तुम उठोगे तो इस चिराग को रगड़ना, इसके अंदर से एक जिन निकलेगा जिसको तुम जो भी ख्वाहिश बताओगे वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा। मगर वही हुआ जो होना था। अगली सुबह जब उसने चिराग को रगड़ा तो उसके अंदर धूल के अलावा कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन गया और इसने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने इसकी रिपोर्ट दर्ज की और उन लोगों को पकड़ लिया जिन्होंने इसे चिराग बेचा था। ऐसे बहुत सारे वाक़यात बहुत सारे मुल्कों में हो चुके हैं, आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हो। मगर इस कहानी का आखिर पे नतीजा यही निकलता है कि ये कोई असली या सच्ची कहानी नहीं, बल्कि सिर्फ एक साइंस फिक्शन जिस तरह आप कह सकते हो वो कहानी है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।